संध्या सिंह जी का ही महाराज जी एक और प्रश्न है, और काफी सारे वैष्णवों का भी प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी कोई बड़े ऑपरेशन होते हैं जहां मतलब जाना पड़ता है रोगी के रूप में, तो महाराज जी वहां कंठी उतारने को कहते हैं, क्योंकि एमआरआई वगैरह उतार वहां के देना चाहिए, सिद्धांत होते उतार हैं। देना चाहिए, महाराज जी वहां ऐसा उतार देना चाहिए। देखो हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे, पक्का समझो। तो अगर हमें कहीं ऐसी जगह है कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। हमारी भी उतारी गई, जब अस्पताल गए तो हमारी भी कंठी उतार करके बाहर कर, वो एमआरआई में नहीं लेटाते जब, तो कंठी उतार दी। तो उसमें महाराज जी बहुत पीड़ा होती है, जैसे कि गुरु प्रदत्त मेरी कंठी उतार। नहीं, कंठी भाई देखो, उतार गुरु प्रदत्त नाम मंत्र कंठी है, अब उतार करके वो कह रहे हैं भाई मशीन की नहीं। अब शरीर गुरु प्रदत्त रोग भी तो है, ये किसके द्वारा दिया हुआ है? ये भी तो प्रसाद है। तो अब औषधि रूपी पूजा कर ली, गुरु जी की है, अगर कह रहे कंठी उतार देते, ले भैया थोड़ी देर पकड़े रहो कंठी, हम उसको जांच करवा लेते हैं, इसके बाद फिर कंठी बांध लेते हैं। देखो झगड़ा नहीं करना और समस्या नहीं पैदा करना कि अब हम कंठी नहीं उतारेंगे, नहीं कोई बात नहीं, राधा 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 2-4 मिनट के लिए किसी को अपने पकड़ा दिया, अपने मशीन में लेट गए, 2-4 मिनट बाद फिर बांध दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती। 10-5 मिनट के लिए ऐसा होता होगा, 10-5 मिनट के लिए, हाँ, तो इसलिए हमको ज्यादा उसमें हट नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि जो डॉक्टर को पकड़ना है, कौन सा क्या परेशानी है वो पकड़ लेगा, तो हमको सुविधा देनी है डॉक्टर को, उस समय हम कंठी उतार कर किसी अपने निजी जनों के हाथ में दे देते हैं और अपना करवा लेते हैं, फिर सम्मान पूर्वक उसे पुनः पहन लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सुलझा हुआ वैष्णव होना चाहिए, झगड़ा झंझट ये सब नहीं, बहुत प्यार से, हाँ अभी लीजिए हम 5 मिनट में उतार के देते हैं। भगवान ये ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 घंटे के लिए उतारने के लिए बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो सही पूछो, हम शरीर नहीं है, सही पूछो, पांचों भूले देह स्तुति, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। इस शरीर से संबंध हटाना होगा, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये 5 भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये मेरे को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ये मेरी गाड़ी है, मैं ये नहीं हूं। ना तुम स्त्री हो ना हम पुरुष हैं, हम सब उस परम पुरुष के अंश हैं, केवल ये शरीर में आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमें ज्यादा इन बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देना। देखो अब तुम मतलब हमारी बात समझ पाओ, अगर एक श्लोक है सुधा निधि में, राधा सुधा निधि पढ़ा है तो शायद अगर आप मतलब पढ़े होगे तो समझ पाओगी। लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। बोले गले में कंठी नहीं बांधी, मस्तक में तिलक नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं है वैष्णव के, लेकिन गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में इतना डूबा हुआ, बोले ऐसा कोई महावैष्णव बिरला ही होगा। लिखंत भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् इहिते महाबुद्धया। महाबुद्धया तो एक स्थिति ये भी है, हमको इसी से चलना है, लेकिन एक स्थिति यह है देहातीत स्थिति, जिसमें शरीर की शुद्ध नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें सब साधन है, तो हमें बात ध्यान रखना। मान लो शरीर का ऑपरेशन है, 4-5 घंटे ऑपरेशन में लगने, तो राधा 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 राधा, हमारा जो कंठ है जब तक शुद्ध ही रहेगी। अब जैसे हमारा भी ऑपरेशन हुआ, किडनी पे फेल है, तो डायलिसिस के लिए पेट वाला ऑपरेशन कितने होते रहते हैं। तो जैसे तो हम ये बताते, हमें बता दो कि अब तुम बेहोश करने वाले हो, तो बोले अब बेहोश करने वाले, तो बस अपने होश में आके बेहोश होते हैं अब। हाँ एकदम बिल्कुल फिट, जैसे मृत्यु के समय नहीं फिट, ध्यान में बिल्कुल प्रिया प्रीतम नाम मंत्र चल रहा है। तो जब होश आया वही सीन सामने, क्योंकि बेहोश की स्थिति में पहले जैसे सोते समय आप गाढ़ भजन करते हुए सो, तो आप जब जगोगे तो भजन चलता मिलेगा,
वैसे चलता मिलेगा। तो हमें ज्यादा शारीरिक भावों पर ध्यान नहीं देना। वैसे अच्छा है मान मर्यादा रखना गुरु की, पर आवश्यकता रोग रूप में भगवान ने ही तो अपना विस्तार किया है। भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो रोग रूप में भगवान आए तो पूजा करते हैं औषधि रूप में उनकी, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे जो भी औषधि हो, उपचार रूप से उनकी पूजा कर देते हैं। भगवान ही तो रोग रूप में आए, तो हमें ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जब तक चेतना है तब तक भजन नहीं छूटने देंगे, नाम नहीं छूटने देंगे।